आज मैं चेनसो मैन का चैप्टर 57 और 58 कवर करूंगा और हाँ, जो पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्किप कर देता हूँ, जिससे तुम्हें स्टोरी समझ भी आए और टाइम भी ज्यादा ना लगे। चैप्टर स्टार्ट होता है, हमें एक कार दिखाई जाती है, उसके अंदर वही मास्क मैन बैठा होता है। वो बोलता है वो आ गए। हम देखते हैं डेंजी और उसके 3 बॉडीगार्ड के साथ माकिमा और पावर भी कार की तरफ आ रहे हैं। मास्क मैन कार से बाहर आता है, उसके साथ कोबेनी और नकली कुरोस भी था। अक्की कुरोस से बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, हमने सुना सुबारू और टेंडो के साथ क्या हुआ, तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है इस मिशन के लिए, ऐसा माकिमा ने कहा है और मैं उसकी बात से सहमत हूँ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नकली कुरोस बोलता है मैंने हिगाशियामा और उसके दोस्त से भीख मांगी है कि वो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल के यहाँ आने में मदद करे, मैं अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता हूँ। अक्की बोलता है मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, पर और सीन कट हो जाता है पावर की तरफ। वो कोनेबी से बात कर रही थी। पावर बोलती है ये कार तुम्हारी है? कोनेबी बोलती है हाँ, ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है, क्या कि मैं अपनी फैमिली को इधर उधर ले जा सकूं। पावर बोलती है मैं इसे ट्राई करूं? ये सुन के कोनेबी थोड़ा नर्वस हो जाती है। ये मेरी कार है, ये ड्राइवर सीट है ना? पावर बोलती है एक प्रॉब्लम है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी कार को तुम्हारे खून से वॉश करूं? ये सुन के कोनेबी तो पूरी डर जाती है। पावर बोलती है डरो मत, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब हम डेंजी और नकली कुरोस को देखते हैं। कुरोस बोलता है ये वही चेनसो है ना? डेंजी फुल चौड़ में बोलता है अगर मैं हूँ तो क्या हुआ? कुरोस बोलता है मैं प्रो हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं बनूंगा, क्या तुम मुझे इस मिशन में हेल्प करने दोगे? ये कहते हुए वो हाथ आगे करता है हैंडशेक के लिए। डेंजी बोलता है मैं किसी अनजान का हाथ छूना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो अक्की के कहने पर हाथ बहुत ही बेकार तरीके से मिलाता है। नकली कुरोस कहता है तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं टेंडो और सुबारू की तरफ से भी तुम्हें प्रोटेक्ट। लेकिन तभी एक कार आती है और इन दोनों को टक्कर मार देती है, जिससे डेंजी जमीन में जाके गिरता है और कुरोस का सर स्टील की ग्रिल में लगता है। अब सब कार को देखने लगते हैं और इस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि पावर और कोबेनी होते हैं। कुरोस तो बिल्कुल बेसुध पड़ा होता है और डेंजी का बहुत ब्लड लॉस हो जाता है। कार के अंदर पावर और कोबेनी पूरी तरह से डर रहे होते हैं और पावर खुद को संभाल के कोबेनी से बोलती है ये तुम्हारी कार है, ये मेरी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद कोबेनी इतना डर जाती है कि वो बोलने की कोशिश तो करती है पर कुछ बोल नहीं पाती। पावर बोलती है तुम सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहती हो, यू मर्डरर। तभी अक्की और योशिदा कुछ देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। अक्की बोलता है क्या, ये क्या हो रहा है? कुसाकाबे भी चिल्लाता है हायाकावा देखो। और तब हम देखते हैं जिसे पावर ने टक्कर मारी थी वो अपने असली रूप में आ गया है। तभी तामाओकी बोलता है ये डेविल हंटर है जो अमेरिका के लिए काम करता है। ये 3 भाइयों में से एक है जिन्होंने स्किन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। जहाँ तक मुझे पता है ये जिसको छूते हैं उसका रूप ले लेते हैं। अब पावर दिखावा करने लगती है। वो बोलती है मुझे तो पता था, लगता है यहाँ पर दुश्मन के भेष को सिर्फ मैं ही पहचान पाई। और ये बोल के वो बहुत खुश होने लगती है, यहाँ तक कि जिस डेंजी को उसने टक्कर मारी थी उसे भी उठा के खड़ा कर देती है। योशिदा बोलता है 3 ब्रदर्स का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 2 और बचे हैं, हो सकता है वो पहले ही हम में से किसी में बदल गए हों। कुसाकाबे बोलता है सब अपने अपने डेविल दिखाओ अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। कोबेनी अभी भी कार में बैठी थी डरी हुई, जिसे 2 लोग अजीब तरह से देख रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि वो 2 भाई होते हैं। अब ये दोनों भी कहीं साइड में आ जाते हैं और एल्डो उल्टी कर रहा होता है और जॉय खुद को शांत कर रहा होता है। लेकिन फिर जॉय बोलता है डैम इट, आखिर मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ उन मॉन्स्टर को मारने। जॉय जा रहा होता है और अचानक से बोलता है तुम, और कोई उसे वॉल के पीछे खींच लेता है और वहाँ से सिर्फ ब्लड बाहर आता है। और ये योशिदा होता है जो बाहर निकल के बहुत स्कैरी स्माइल देता है। एल्डो ने फिर से अपना फेस चेंज कर लिया होता है। योशिदा बोलता है आप ठीक है सर, आप ठीक नहीं लग रहे। एल्डो बोलता है मैंने अभी अभी 2 लोग को एक्सीडेंट से मरते हुए देखा, मुझे लगता है कोई पेशेवर तो उल्टी नहीं करेगा। ये बोल के योशिदा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर हर तरफ खून फैल चुका है। मतलब ये योशिदा जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है, और हो भी क्यों ना, माकिमा ने इसे बुलाया है। खैर ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अब चैप्टर 58 स्टार्ट होगा। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर 2 गाड़ियाँ ठुक जाती है और एक आदमी बोलता है व्हाट द हेल, तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी। और उसके सामने एक अजीब सी लड़की खड़ी होती है जो बस हेलोवीन कर रही होती है, और पता नहीं क्यों लेकिन अब ये भी हेलोवीन करने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली क्वेंसी भी आ चुकी है, जिसके बारे में हमें चैप्टर 54 में पता लगा था। लेडी क्वेंसी कॉन्वेयर बेल्ट सुशी, ये जापान की फेमस कॉन्वेयर बेल्ट सुशी है। अब ये लोग यहाँ सुशी खाने चले जाते हैं और भाई क्वेंसी के साथ आई हुई ये लड़की प्लेट तक चबाने लगती है। खैर क्वेंसी बोलती है आज मैं बहुत थक गई हूँ तो कल से काम स्टार्ट होगा। वैसे तो ये यहाँ पर बैठ के बात करते हैं बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कोई टेंडो कुरोस की फोटो देख रहा होता है
जिसमें कोई एक और इंसान भी है, और इस फोटो के पीछे लिखा था चलो फिर से स्विमिंग करें, जब तुम टोक्यो आओ तो इस नंबर में कॉल करना। अब हम इस लड़के को देखते हैं जो बोलता है हे कुरोस, बहुत टाइम हो गए, आओ अंदर आओ। कुरोस बोलता है तुम ठीक नहीं लग रहे, और ये कुरोस एल्डो होता है। ये लड़का बोलता है क्या हुआ, आज तो तुम बहुत शांत हो। कुरोस बोलता है सॉरी, आज काम पर बहुत मुश्किल काम था। कुरोस बोलता है तोमोनो, आज तुम्हारे पास किसी का फोन नहीं आया, पेरेंट्स या फ्रेंड्स। तोमोनो बोलता है कॉल नहीं, मेरे बॉस और पेरेंट्स के अलावा अब मुझे कोई कॉल नहीं करता। तोमोनो बोलता है तुम अनएक्सपेक्टेडली टोक्यो आ गए और तुम्हें रूम नहीं मिला। कुरोस बोलता है ओह वेल नहीं। सीन कट होता है, हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पुलिस खड़ी थी। फिर से सीन कट होता है। तोमोनो बोलता है सच में मुश्किल है, अगर तुम टोक्यो आए हो तो मेरे साथ मत रहो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं रहते, क्या तुम्हारे में झगड़ा चल रहा है। कुरोस बोलता है हाँ। अब हमें कुरोस और शायद उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई जाती है। तोमोनो बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी माँ उन्हें ग्रैंड किड्स कब मिलेंगे, वो इस बात को लेकर परेशान रहती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हें नहीं लगता अब शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें, और उनके सर से बोझ उठा देना चाहिए। कुरोस अचानक बोलता है अरे ये तो तब की फोटो है जब हम फुटबॉल टीम में थे, और लगता है निशिनो और इमाई अभी तक खेलते हैं, तुम आज भी वैसे ही हो। अब कुरोस रोने लगता है और सॉरी बोलता है। वो बोलता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। तोमोनो पूछ रहा था तुम रो क्यों रहे हो, तुमने ज्यादा पी लिया। अब ये दोनों सो जाते हैं और तोमोनो बोलता है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ सेकंड हैंड क्लोथिंग शॉप ओपन करोगे, सारा बिल मैं दूंगा। अगर तुम इसी डेविल हंटर की जॉब करते रहे तो तुम्हें भी एक डेविल खा लेगा, तुम्हारे बड़े भाई की तरह। हमें कुरोस और उसके बड़े भाई की फोटो दिखाई जाती है। तोमोनो बोलता है मरने से पहले अपने पेरेंट्स को देखो, तुम्हारा भाई क्या बोलेगा अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगा। एल्डो अपने दोनों भाई को याद कर रहा होता है जब उन्होंने कहा था वी आर इमोर्टल, क्योंकि हम इमोशनलेस, सोललेस और निर्दय हैं, तो डरो मत। एल्डो आंसर करता है एक प्रो अपना काम हमेशा खत्म करता है। तोमोनो बोलता है क्या वो सच में इतनी कूल बात कहेगा। सीन कट होता है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और फिर हम देखते हैं वो सब कठपुतली की तरह बन गए हैं, और वहाँ एक बूढ़ा भी खड़ा है। वो एक आदमी को हाथ लगाता है और वो डॉल बन जाता है। बूढ़ा बहुत से लोगों के बीच खड़ा था जिन्हें उसने डॉल बना दिया है, और ये और कोई नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज होता है। बूढ़ा बोलता है बहुत अच्छे लिटिल गर्ल एंड बॉयज, मैं अकेले गिफ्ट नहीं पहुंचा सकता। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो सबकी एंट्री हो चुकी है और सेंटा क्लॉज ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे माकिमा भी डर रही थी। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत खतरनाक होने वाला है, मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो जल्दी और लाइक भी कर ही देना यार, सपोर्ट कर दो थोड़ा। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।